समझाते हो और जब तुम्हारा मन दुखी हो जाता है तब खुद को संतुलित करते हो। यह तुम्हारे अंदर का ईश्वर है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है, चाहे मनुष्य अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे। उसके अंदर की आत्मा ईश्वर से कहीं न कहीं संपर्क में होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है और तुम खुद को अपना ही मित्र बना बैठे हो और यह एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ी पहचान है कि तुम्हारे अपने जीवन में अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चों, तुम इतने आगे जाओगे कि तुम स्वयं नहीं समझ पाओगे कि चलते चलते मैं अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच गया हूँ, कहां था और कहां आ गया। आज मैं कितना खुश हूँ। तुम समझोगे कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि इस जीवन में तुमने कभी किसी के साथ बुरे कर्म नहीं किए तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया, परंतु यह करनी पिछले जन्मों के कर्मों की मिल रही है। तुम जो कर्म करते हो उसका फल न केवल इस जन्म में बल्कि अपने अगले जन्म में भी तुम्हें भोगना पड़ता है। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ अपने जीवन की काया पलट के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तुम्हारे जीवन में अपार दुख होने के कारण बहुत थक चुके हो और बहुत ज्यादा खुद को भीतर से कमजोर महसूस कर रहे हो। इन कारणों से अपनी आत्मशक्ति से भी दूर हो गए हो, जिसके चलते तुम्हारा मन पूरी तरह से टूट चुका है। तुम्हारी माँ जानना चाहती है। मैं केवल यह संदेश तुम्हें इसलिए देने आई हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें अच्छे और सच्चे इंसान हो। क्योंकि जो इस वक्त मेरा संदेश अंत तक सुन पाया है वही अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलना चाहते हैं और तुम उनमें से एक हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दुर्लभ है, अपने भाग्य को कोसते रहते हो। तो मेरे बच्चे समझ लो, यह सब तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम में आत्मविश्वास की कमी है। तुम्हारे विचारों में दोष है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं बल्कि तुम खुद हो। मेरे बच्चे, अच्छे विचार ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और तुम हो कि नकारात्मक विचार ही अपने मन में लाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विचार जब शुद्ध रहेंगे तो जीवन भी स्वच्छ और समृद्ध रहेगा। आज मनुष्य जाति एक ही रोग से पीड़ित है। यह रोग है गरीबी। यह गरीबी क्यों है? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य को परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं है, अपनी शक्ति में भी विश्वास नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस परम पिता से पुत्र जैसा रिश्ता कायम करना होगा। यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें खाने की कमी नहीं है तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम्हें यह डर है कि खाने को तो कुछ है ही नहीं, तब तुम भूखे रहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ऐसा ही सोचते हो कि मुझे खाने को नहीं है तो तुम्हारा जीवन कभी भी बदल नहीं पाएगा। तुम्हें अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मैंने जो तुम्हें अपनी शक्तियाँ दी हैं उसे तुम्हें इस्तेमाल करना होगा और वह तभी संभव है जब तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करोगे। मेरे बच्चे, दृढ़ता पूर्वक यह मानो कि जिस वस्तु की सच में तुम्हें आवश्यकता है वह तुम्हारे पास है। जब तुम चाहोगे उसे प्राप्त कर लोगे। प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म से प्रयत्न करना पड़ेगा। संदेह तो बिल्कुल भी नहीं रखना, विश्वास रखो।
कि प्राप्ति की पूरी संभावना है। विजय उसी की होती है जिसका मन विजय से भरा रहता है। सफलताएं उसी के कदम चूमती हैं जिसे सफलताओं पर विश्वास होता है और जिसे अपनी योग्यता पर भरोसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी योग्यता को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी योग्यता को। मेरे बच्चे, धन वे लोग कमा पाते हैं जिन्हें अपने धन कमाने की योग्यता पर विश्वास होता है। जो दरिद्रता से कभी न डगमगा कर कदम रखता है, उसके रहन सहन और चाल ढाल में दरिद्रता का लेश मात्र अंश भी नहीं रहता। उसकी सारी शक्तियाँ उसी ओर मुड़ जाती हैं जिधर उसकी मंजिल है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी गरीबी की स्थिति को कुछ स्वीकार करते हैं और उसी में संतुष्टि अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितना भी प्रयास करें, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे वर्तमान स्थिति को उचित मान बैठे हैं और उनकी आशाएं मिट गई हैं। निर्धनता के भय से भी लोग निर्धनता के शिकार हुए देखे जा सकते हैं। मेरे बच्चे, बहुत से बच्चों को ही यह पाठ पढ़ा दिया जाता है। वे बेचारे सारा दिन केवल इस शब्द गरीबी को सुनते हैं। वे जिस ओर भी देखते हैं उन्हें गरीबी की प्रेरणा मिलती है। यही सुनते हैं, यही देखते हैं, यही सोचते हैं, तो बड़े होने पर यही संस्कार उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती है। उनके आत्मविश्वास की जड़ें बचपन में ही खोखली हो चुकी होती हैं। जो लोग निर्धनता से भय खाते हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते या जो आशंकाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी आर्थिक दशा को सुधार पाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। वे अपने सिर पर पहले से लदे बोझ को और भी भारी कर लेते हैं और भी असमर्थ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी परवरिश यदि और भी भयानक हो गया है या तो होती जा रही है, तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस चीज से तुम्हारे भीतर की आजादी छिन गई है या जो चीज आपको जकड़े हुए है, उसे मन से हटाइए और उस स्थिति से स्वयं को हटाइए, दूर हटा दो। जब तक तुम्हारे मन में दुख और दरिद्रता है, तब तक तुम कभी समृद्धिशाली नहीं बनोगे। किसी की दशा वही होती है जो उसके मनोभाव होते हैं। आप पर भी यही तो सिद्धांत लागू होता है। जब कोई लड़का किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और उसे पास होने की आशा नहीं रहती, तो यह निश्चित है कि वह पास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज की आशा होती है वही तो प्राप्त हो सकती है। कोई भी नदी अपने निकलने के स्थान से उस पर्वत से ऊंची नहीं उठ सकती। जिसे निर्धनता की आशा है या जिसे निर्धनता की अपेक्षाएं हैं, वह कुछ बन ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए, अपने सौभाग्य की आशा करनी चाहिए। सुख, समृद्धि और विजय पर तुम्हारा अधिकार है। अपने अधिकार को प्राप्त करो मेरे बच्चे। तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बस खुद अपने आप पीछे की ओर ले जाते हो। मेरे बच्चे, कोई भी वह व्यक्ति निर्धन नहीं माना जा सकता जिसके पास कोठियां नहीं है या अतुल राशि नहीं है, बल्कि वह निर्धन है जिसके विचारों में निर्धनता है और जो मन से दरिद्र है। क्योंकि निर्धनता एक मानसिक रोग है और मन की दरिद्रता से ही आर्थिक दरिद्रता उत्पन्न होती है। जो लोग करोड़पति बने हैं, उनमें आत्मविश्वास था, उनके मन में धनवान बनने के लिए सपने के साथ साथ वैसे ही आशाएं थी।
लगन थी, आत्मविश्वास था, तभी समृद्धि भी उनकी ओर बढ़ती चली गई। कोई भी कंजूस आदमी इतना सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जो विशाल और उदार हृदय व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुख और वैभव का वास्तविक रूप वह नहीं है जिसे लोग मान बैठते हैं। आत्म विकास से आंतरिक ज्ञान से सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है।